नमस्कार दोस्तों। कर्म करने की भावना के आधार पर कर्म करने के पीछे जो प्रेरणा है, उस प्रेरणा के आधार पर कर्म को 3 भागों में बाँटा गया है: सत्कर्म, दुष्कर्म और निष्काम कर्म। तो आइए समझते हैं कि किस कर्म का कैसा फल मिलता है और हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ कर्म कौन-सा होगा। दोस्तों देखिए, यहाँ पर कर्म या तो सत्कर्म होगा, या तो दुष्कर्म होगा, या तो निष्काम कर्म होगा। सत्कर्म किसको कहेंगे? सत्कर्म यानी अच्छे कार्य, जैसे किसी की भलाई करना, सत्य बोलना, ईमानदारी से काम करना, ऐसा काम नहीं करना जिससे दूसरों को कष्ट हो। ये सभी सत्कर्म होते हैं। यानी अच्छे के लिए काम करना, अच्छा करना, दूसरों का भला करना, दूसरों को लाभ पहुंचाना, ये सभी सत्कर्म हैं। जब हम सत्कर्म करते हैं तो उस कर्म का फल जो होता है वो हमारे लिए पुण्य के रूप में आता है, यानी हमें पुण्य प्राप्त होते हैं। तो सत्कर्म का फल होता है पुण्य। ठीक है दोस्तों, और उस पुण्य से फिर हमको सुख मिलता है, यानी कि हमको अच्छा महसूस होता है, मानसिक संतुष्टि मिलती है। भौतिक भौतिक रूप से जो आपको सुख मिलेगा वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जब हम लोग सत्कर्म करते हैं तो उस समय हमारे मन को अच्छा लगता है, हमारे चारों तरफ एक सकारात्मक वातावरण बनता है, हमारी परिस्थितियां सकारात्मक होती जाती हैं, सब कुछ अच्छा लगने लगता है। तो सत्कर्म आपको पुण्य फल देगा और उसका आपको सुख मिलेगा। लेकिन दोस्तों, ये कर्म की सर्वोच्च क्वालिटी नहीं है। यानी हम सोच रहे हैं कि सत्कर्म करना चाहिए, सत्कर्म बहुत अच्छा है, जरूर अच्छा है, परंतु इससे भी बड़ी चीज कोई है जिसको हम समझेंगे दोस्तों। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। फिर हमें कर्म किस भावना से करना चाहिए, कैसा कर्म हमारे लिए सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ है, ये आप समझेंगे दोस्तों। ठीक है, हम देखेंगे यहाँ पर कि ये सत्कर्म है तो अच्छा, लेकिन है हमारे लिए ये भी बंधन। दोस्तों अब देखते हैं हम लोग कर्म यदि दुष्कर्म हुआ। दुष्कर्म मतलब बुरे काम, जिससे किसी को नुकसान हो, किसी का कुछ अहित हो, यानी कि जैसे किसी को धोखा देना, किसी से छल कपट करना, किसी की हत्या करना, किसी का एकदम लूट मार कर देना, यानी कि दूसरे को जब पीड़ा पहुंचे, दूसरे को जिस कार्य से दुख पहुंचे, दूसरे का हित हो, नुकसान हो, दूसरे का मन दुखी हो, तो समझ जाइए ऐसे कर्म को दुष्कर्म कहा गया दोस्तों। दुष्कर्म का फल क्या होता है? पाप होता है। ठीक है, और फिर हमको क्या मिलेगा? दुख मिलेगा दोस्तों। यदि हम दुष्कर्म करेंगे तो उसके फल के रूप में हमको पाप लगेगा और हमें दुख की प्राप्ति होगी दोस्तों। दुख मतलब हमारा मन दुखी होगा, हम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएंगे, चिंतित हो जाएंगे, तनाव लेंगे, हमारे चारों ओर नकारात्मक ऊर्जा का वातावरण बनेगा, मन बहुत बेचैन होगा, अशांत होगा, हम निराशा और तनाव से घिरे रहेंगे। तो ये सब दुष्कर्म के परिणाम होते हैं। आपने चारों ओर अपने एग्जाम्पल बहुत सारे देखे होंगे कि जब कोई अनैतिक कर्म करता है या कोई बुरे कर्म करता है तो वो खुश दिखता है? क्या वो खुश रह पाता है? अगर वो आपको खुश दिखाई दे भी रहा है तो भी वो बाहरी खुशी है दोस्तों। आत्मिक शांति होती है ना, जो मानसिक शांति होती है, यानी कि एकदम सुकून वाली शांति, वो बुरे कर्मों से कभी मिल ही नहीं सकती। जो इंसान बुरे कर्म कर रहा है ना, वो मन ही मन बहुत घबराया रहता है, बहुत चिंतित रहता है, बेचैन रहता है, परेशान रहता है, उसको अपने राज खुलने का भय रहता है। वस्तुएं, अगर वो मान लो कुछ छल कपट करके, बेईमानी करके चीज़ें इकट्ठा किया है तो उन चीज़ों के छीन जाने का भय रहेगा। मतलब वो कंटिन्यूअसली बहुत परेशान रहेगा दोस्तों। यानी कि उसको फल मिल रहा है ना, दुख के रूप में उसको फल मिल रहा है। इसलिए ये सबसे खराब क्वालिटी के कर्म होते हैं दोस्तों, ये हमको कभी नहीं करना चाहिए। यानी कि हमको ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे दूसरे को पीड़ा पहुंचे, किसी के साथ विश्वासघात करना, किसी को एकदम चोट पहुंचाना, किसी के लिए एकदम बुरा सोचना, ये सारे दुष्कर्मों की श्रेणी में आते हैं दोस्तों। अब कर्म की सर्वोच्च श्रेणी, सबसे बेस्ट क्वालिटी का कर्म होता है निष्काम कर्म। दोस्तों इसको समझने से पहले हम आपको ये बताते हैं कि सत्कर्म और दुष्कर्म दोनों ही बंधन है, क्योंकि दोनों में ही मैं नाम का तत्व है। यानी सत्कर्म, आप कहेंगे सत्कर्म में बंधन क्यों है? सत्कर्म में बंधन है तब तक जब तक आपका इसमें अहंकार रहेगा। जैसे मैं किसी की मदद कर रहा हूँ, किसी का भला कर रहा हूँ, और मेरे अंदर ये भाव है कि ये मैं कर रहा हूँ, मैंने ऐसा किया तब उसका भला हुआ, मैं ये सेवा कर रहा हूँ, मैं ये दान दे रहा हूँ। क्यों मैं का भाव है? क्योंकि उस कर्म के फलस्वरूप जो फल प्राप्त होगा, यानी उससे जो पुरस्कार मिलेगा,
मैं उसकी इच्छा से ही तो काम कर रहा हूँ ना। यदि मेरे मन में अहंकार है, यदि मेरे में मैं का भाव है, तो मैं के भाव से यदि कोई अच्छा काम कर रहा है कोई भी इंसान, तो अवश्य ही वो फल की इच्छा से कर रहा है, क्यों वो चाहता है कि इसका फल उसको मिले, पुण्य के रूप में मिले। दोस्तों याद रखिएगा, जहां पर कर्म में अहंकार आ गया, मैं की भावना आ गई, तो भले ही वो अच्छा काम क्यों ना हो, वो बंधन के रूप में मिलेगा। जब तक आप उसका पुण्य नहीं भोग लेंगे, तब तक उस कर्म से मुक्ति नहीं मिलेगी। अगर ये जीवन, अगर मान लो इस जन्म में आप वो पुण्य नहीं भोग पाते हैं, यानी जो हमने अच्छे कर्म किए, उन अच्छे कर्मों के फलस्वरूप हमें जो पुण्य मिला, उन सभी पुण्यों को यदि हमने इस जन्म में नहीं भोग पाया, मान लो कुछ पुण्य बच गए, तो स्वर्ग में उन पुण्यों को भोगना होगा। जैसा कि शास्त्र कहते हैं कि फिर आपको स्वर्ग में उन पुण्यों को भोगना है। यानी कि अब हम खुश हो जाते हैं कि चलो स्वर्ग जाएंगे। दोस्तों स्वर्ग में जाना भी एक प्रकार से बंधन ही तो है, क्योंकि वहां पे भी जा करके, स्वर्ग में जाना इसका अर्थ ये थोड़ी कि हम मुक्त हो गए, वहां पे भी जा करके हमको उन पुण्यों को भोगने के बाद वापस यहाँ आना पड़ेगा। दोस्तों बस हमको दिखता है कि ये बेस्ट क्वालिटी का कर्म है, लेकिन ये नहीं है। दोस्तों इन दोनों में फर्क ये है कि देखो, जंजीर दोनों है, दुष्कर्म भी जंजीर है, सत्कर्म भी जंजीर है। ये अगर लोहे की जंजीर है तो ये सोने की जंजीर है। दोस्तों दोनों बंधन का कारण है। ये अगर स्वर्ग ले जाएगी तो ये नरक ले जाएगी। ये अगर हमको सुख प्रदान करेगी, ऐसे सुख में भी क्या होता है, ऐसे सुख से भी इंसान बोर हो जाता है। ऐसे सुख भोगते समय भी इंसान के मन में ये बना रहता है कि यार आखिर इनकी मात्रा भी तो सीमित है, आखिर ये खत्म हो जाएंगे। क्योंकि पुण्य जो रहेंगे वो एक मात्रा में रहेंगे, और वो जब खत्म हो जाएंगे तो उनका सुख भी खत्म हो जाएगा। फिर अपन न्यूट्रल अवस्था में जाएंगे, जीरो जीरो वाली अवस्था में आ जाएंगे, फिर नए कर्म करके नया प्रारब्ध बनता जाएगा। दोस्तों तो है ये भी बंधन, ये भी बंधन, इसमें दुख भोगना पड़ेगा, नरक की यातनाएं भोगनी पड़ेंगी। तो दुष्कर्म तो किसी भी हाल में नहीं करना चाहिए। दोस्तों सत्कर्म हम लोग करते हैं अनजाने में, जब तक हमको ये नहीं पता रहता कि निष्काम कर्म क्या होता है। दोस्तों निष्काम कर्म मतलब अहंकार रहित होकर किया गया कर्म, यानी कि जिसमें मैं की भावना न हो, यानी जो प्रभु को समर्पित हो जो कर्म, वही है निष्काम कर्म। जिसमें पाप पुण्य सबसे ऊपर उठ करके, यानी कि ये ना हो कि ये मैं कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ, यानी किसी भी कार्य को आप कर्तव्य समझ के करो कि भाई ये मेरा कर्तव्य है, इसमें मेरा कोई फल की आशा नहीं है, कोई फल की इच्छा नहीं है, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है। तो ऐसा कर्म कहलाता है दोस्तों निष्काम कर्म। इसमें आप सुख दुख पाप पुण्य से ऊपर रहते हैं। क्यों ऊपर रहते हैं? क्योंकि आप केवल कार्य पे ध्यान दे रहे हैं, उसके फल से आपकी आसक्ति नहीं रहती। फल अच्छा मिला तो ठीक, आपके अनुरूप नहीं मिला तो ठीक। अनुरूप न मिलने पर आप दुखी नहीं होंगे, और फल आपके अनुरूप मिलने पर आप में अहंकार नहीं आएगा। यानी आप फल की चिंता से मुक्त हो गए हैं, परिणाम में आपकी आसक्ति नहीं है, तो ऐसा कर्म है निष्काम कर्म। ऐसा कर्म आप में समत्व लाएगा, यानी समता का भाव लाएगा। फिर आपके जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, आप उनसे मुक्त रहेंगे। सुख आया तो ठीक, दुख आया तो ठीक, यानी पिछले कर्मों के जो प्रभाव अगर आएंगे प्रारब्ध के रूप में, तब आप उनसे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होंगे। आप सदैव समभाव में बने रहेंगे, चाहे आपके चारों ओर कुछ भी क्यों ना हो जाए, आप हमेशा समभाव में बने रहेंगे। दोस्तों और इससे फिर जो चीज मिलेगी, जो हमारा अंतिम लक्ष्य है, देखो आंतरिक स्वतंत्रता, यानी एकदम मुक्ति की अवस्था। आपको बाहरी कोई चीज प्रभावित नहीं कर पाएगी। ऐसा नहीं कि काम बंद कर दो, काम करना है लेकिन कर्तव्य समझ करके करना है। दोस्तों तो ऐसा कर्म जो है वो बंधन नहीं बनता है, वो आपको सदैव मुक्त रखेगा। दोस्तों किसी भी कार्य में ये भाव होना चाहिए कि भैया ये मैं प्रभु को समर्पित कर रहा हूँ, भगवान मेरे माध्यम से ये कार्य करवा रहे हैं। अहंकार का भाव नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रभु की सेवा समझ करके आपको वो कार्य करना है। दोस्तों चाहे कोई भी काम, हम अपने रोजमर्रा के कार्य, अपनी जीविका के कार्यों को भी हम इसी भावना के साथ करें कि ये कार्य मैं अपना कर्तव्य समझ के कर रहा हूँ। तो उसके परिणाम, जो भी परिणाम आएगा, जब कर्म प्रभु को समर्पित है तो उसका फल भी प्रभु को ही समर्पित होगा। दोस्तों तो इसमें हमको आंतरिक स्वतंत्रता मिलेगी, हम सारे बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। दोस्तों और ये आपको न स्वर्ग न नरक, ये सीधा हमको जन्म मरण के चक्कर से मुक्त करने वाला कर्म है। दोस्तों निष्काम कर्म, और यही सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी होती है कर्म की। हम सभी को ये ऐसे कर्म करने चाहिए। दोस्तों यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात हमें ये समझना है कि कोई भी कर्म सत्कर्म होगा या दुष्कर्म होगा, ये हम कैसे पता करेंगे? क्या वो जो कर्म किया जा रहा है वो
डिसाइड करता है कि ये सत्कर्म है या दुष्कर्म? दोस्तों नहीं, जो कर्म हो रहा है या जो कर्म किया जा रहा है उस पर ये निर्धारित नहीं होता कि वो सत्कर्म है या दुष्कर्म, बल्कि एक जैसा कर्म होने पर भी कोई कर्म दुष्कर्म या सत्कर्म बन सकता है, क्योंकि कर्म को डिसाइड करने के लिए उसकी भावना मायने रखती है। यानी कि हम कर्म को जिस भावना से प्रेरित होकर कर रहे हैं वो भावना ही ये निर्धारित करती है कि वो कर्म सत्कर्म है या दुष्कर्म। इस उदाहरण से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लो कोई एक व्यक्ति है, वो दूसरे व्यक्ति की हत्या करता है और हत्या करने के पीछे उसका भाव ये है कि वो उसको लूटना चाहता है, उसकी चीज़ों को हड़पना चाहता है, चोरी करना चाहता है और उसको नुकसान पहुंचाना चाहता है और इसी के चलते उसकी हत्या करता है। तो डेफिनेटली हत्या के पीछे की भावना बुरी है, वो उसको लूटना चाह रहा है, उसकी चीज़ों को हड़पना चाह रहा है और इसी क्रम में वो उसकी हत्या करता है। तो भावना बुरी है, इसलिए कर्म बुरा हुआ और इसका उसे फल भुगतना पड़ेगा। किस रूप में? पाप के रूप में। ठीक, अब मान लेते हैं कि कोई एक व्यक्ति है जो किसी दूसरे व्यक्ति की हत्या करता है। इसलिए हत्या करता है क्योंकि वो व्यक्ति कुछ स्त्रियों को, मान लो स्त्रियों के साथ वो दुराचार कर रहा था। अब वो स्त्रियों के साथ दुराचार कर रहा है और वो बहुत, यानी कि मतलब सुधर ही नहीं रहा है, उसकी हरकतें बहुत ही ज़्यादा सीमा को पार कर गई हैं, लिमिट क्रॉस कर गई हैं उसकी हरकतें। अब एक व्यक्ति है जो भला आदमी है, वो उसका प्रतिरोध करता है, उसका विरोध करता है, तो उन दोनों में लड़ाई हो जाती है और उस लड़ाई में उस व्यक्ति की हत्या हो जाती है जो उन स्त्रियों के साथ दुराचार कर रहा था। अब बताइए उस हत्या का उसको पाप लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर उनकी लाज बचाने के लिए, उनकी इज्जत बचाने के लिए उसकी हत्या हुई है। तो कर्म के पीछे की भावना जो दोस्तों है वही मायने रखती है कि कर्म अच्छा हुआ या बुरा हुआ। यदि आपकी भावना अच्छी है तो कर्म अच्छे होंगे, भावना बुरी है तो कर्म बुरे होंगे। दोस्तों, देश के जवान देश के शत्रुओं को, जो शत्रु देश है उनके सैनिकों को जब मारते हैं तो उनको पाप नहीं लगता दोस्तों, क्योंकि उनके पीछे की भावना है अपने देश की रक्षा करना, तो उस हत्या का उनको पाप नहीं लगेगा दोस्तों। तो इसलिए कर्म के पीछे की भावना ही डिसाइड करती है कि कोई कर्म सत्कर्म है या दुष्कर्म है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि कर्म की ये व्याख्या आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।